गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास का जो हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम जनन स्वास्थ्य, उसका हम आज सेकंड पार्ट देखेंगे। इस सेकंड पार्ट में मैं आपको एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, लैंगिक रूप से संचरित होने वाले बीमारियों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज वे बीमारियां जो लैंगिक प्रजनन के कारण या संभोग के कारण या संसर्ग के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं। कभी कभी इस बीमारी के दूसरे भी कारक हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के जीवाणु विषाणु के संक्रमण से भी ये बीमारी हो सकती है, पर सामान्यतः ये बीमारियां सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में कुछ बीमारियां हैं, जैसे एक है एड्स है, एक है गोनोरिया है, एक सिफिलिस है, एक ट्राइकोमोनियासिस है, इसके अलावा एक है एनजीयू। हम इन 4-5 बीमारियों का यहाँ पर देखेंगे वर्णन। सबसे पहले देखते हैं हम एड्स के बारे में। एड्स का पूरा नाम आप सब जानते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म है क्योंकि ये एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एक विशेष प्रकार के वायरस के कारण होता है। इस वायरस का नाम है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, इसको पहले जो है HCLV3 के नाम से जाना जाता था, HCLV3। कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, याद रखना, ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस। एड्स सबसे घातक बीमारियों में एक STD रोग है। इस रोग का इलाज अभी तक संभव नहीं हो पाया है। इस रोग का वायरस HIV है, जिसको पहले HCLV कहते थे। ऐसा वैज्ञानिक बताते हैं कि यह रोग जो है चिंपांजी द्वारा मनुष्यों में पहुंचा है। इस रोग का वायरस सबसे पहले 1881 में अमेरिका में देखा है। उसके बाद 1983 में कलकत्ता के चकलाघर, बोर हाउस या वेश्यालय में एक महिला को इस बीमारी से पीड़ित देखा गया। सन 2000 तक लगभग 3,80,000 लोग जो है इस बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं। इस बीमारी का वायरस जब शरीर में प्रवेश करता है तो ये प्रवेश करके हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, प्रतिरक्षी तंत्र को निष्क्रिय या खराब कर देता है। ठीक है, धीरे धीरे हमारा प्रतिरक्षी तंत्र खोखला हो जाता है। लगभग 8 से 10 साल तक ये निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है। उसके बाद इसके लक्षण दिखाई देना शुरू होते हैं, और जो हेल्पर टी सेल होती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम की, उनको नष्ट करके अन्य रोगों से लड़ने की क्षमता भी समाप्त कर देता है। अगर ये रोग हो गया तो विभिन्न अन्य बीमारियां होने की संभावना भी बनी रहती है। तो पहला रोग हुआ एड्स। एड्स का संचरण कैसे होता है या एड्स का संक्रमण कैसा होता है? संक्रमण या संचरण। ठीक है, इसका संचरण कैसा होता है? सबसे पहले इसका संचरण होता है लैंगिक संसर्ग के द्वारा। एक से अधिक व्यक्ति के साथ बिना प्रिकॉशन के अगर संभोग या इंटरकोर्स करें तो इसके संभावना बढ़ जाती है। दूसरा इसका कारण है सुई, इसके अलावा ब्लेड के द्वारा। सुई और ब्लेड जो इंजेक्शन में लगाने वाली सुई है, अगर वही सेम सुई बार बार रिपीट करें और अगर किसी व्यक्ति को इस वायरस की प्रेजेंस है उसके ब्लड में और ये वायरस दूसरे के ब्लड में पहुंच जाएगा तो एड्स करेगा ही सही। ऐसे ही ब्लेड, जो दाढ़ी बनाने की ब्लेड आती है, शेविंग ब्लेड, अगर उसका बार बार यूज़ किया जाए और अलग अलग व्यक्तियों द्वारा किया जाए तो भी इसके संचरण की संभावना बनी रहती है। तीसरा कारण है रक्तदान व अंगदान। ठीक है, रक्त और अंग दोनों में इसका वायरस मौजूद हो सकता है। अगर रक्तदान अंगदान करें
तो पहले HIV पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट जांच कर ले, अगर नेगेटिव हो तो ही अंगदान या रक्तदान करें। चौथा जो है माताओं से शिशु में प्रेग्नेंट जो लेडी होती है उनके अंदर जो भ्रूण होता है, उन भ्रूण में भी क्या होता है, अगर माता को बीमारी है तो भ्रूण में भी ये बीमारी हो सकती है माताओं से शिशु में। और आखिरी पांचवा है समलैंगिक संबंधों के द्वारा, होमोसेक्सुअलिटी के द्वारा, समलैंगिक संबंधों के द्वारा। जबकि सरकार ने 377 को जो है मान्यता दे दी है, जबकि इसको प्रतिबंधित करना जरूरी था। इन कारणों से क्या हो सकता है, ये है संचरण के कारण या संक्रमण के कारण। अब इसके हम देखेंगे लक्षण, किसके, एड्स के लक्षण में पहला लक्षण जो है कम काम करने पर भी थकान ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि इम्यून सिस्टम पूरी तरह से हमारा क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, इसके कारण तो थकान महसूस होती है। भूख कम लगती है जिससे वजन कम हो जाता है। ठीक है, शरीर पर जो है धब्बे बन जाते हैं, बार बार जो है घाव भी होते हैं। लसिका ग्रंथि में, लिम्फ नोड में, लसिका ग्रंथि में गठाने भी बन जाती हैं। इसके अलावा निगलने और बोलने में तकलीफ होती है, निगलने और बोलने में गले में कष्ट होता है। ठीक है, और लक्षण है इसके घबराहट भी होती है, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, थकावट, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आना, ये सब इसके क्या हैं, लक्षण हैं, किसके, एड्स के। पहला हो गया संचरण, फिर हो गया लक्षण। लक्षण के बाद आता उपचार। इसके उपचार में नंबर 1 है AZ टीका, एक टीका। इस टीके के द्वारा जो है इस वायरस के संक्रमण को क्या केवल नियंत्रित किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा TIAS का टीका। ठीक है, और तीसरी विधि है जीन थेरेपी। इन सब माध्यम से केवल इस बीमारी पर कंट्रोल किया जा सकता है, इस बीमारी को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अच्छा, ये ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में कि जो एड्स की जांच है उसको करने के लिए एक विशेष प्रकार का टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम है एलिसा टेस्ट। ठीक है, एड्स की जांच के लिए टेस्ट जो होता है उसका नाम क्या है, एलिसा टेस्ट। अब इसके निवारण के लिए कोई विशेष अभी तक दवाई, वैक्सीन वगैरह नहीं आया, पर जो कारण हैं उन कारणों को, संचरण के कारणों को ही हम क्या कर लें, कंट्रोल कर दें, तो इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। मतलब एक से अधिक लोगों के साथ लैंगिक संपर्क ना करें। ठीक है, बार बार सुई और ब्लेड का उपयोग ना करें। रक्तदान और अंगदान करते समय क्या कर लें, ब्लड ग्रुप की जांच कर लें। उसके अलावा समलैंगिकता पर प्रतिबंध लगा दें। तो इन सब तरीके से क्या हो सकता है, इस एड्स को थोड़ा सा, एड्स के वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। बीमारी ख़त्म नहीं होगी पर वायरस को फैलने से हम रोक सकते हैं। तो ये पहला वायरस या पहली बीमारी हुई है जिसका नाम क्या है, एड्स। अब हम देखते हैं दूसरी बीमारी, तीसरी बीमारी और चौथी बीमारी। एक एक करके सारी बीमारियाँ बताता जाता हूँ। अगले देखते हैं हम गोनोरिया। अब ये भी एक प्रमुख एसटीडी रोग है जो कि निसेरिया गोनेरी नामक जीवाणु के संक्रमण के कारण होती है। इस रोग के लक्षण मादाओं के अंदर नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि मादा जो है इस रोग की वाहक होती है। ये भी प्रमुख एसटीडी रोग में से एक है। ठीक है, महिला इसकी वाहक होती है और पुरुषों में इसके लक्षण दिखाई देते हैं गोनोरिया के। लक्षण में बात करें तो प्रजनन अंग से संबंधित बीमारी है, तो जितने भी लक्षण हैं वो सब जनन अंगों में दिखाई देंगे। जैसे यूरिन त्यागने में जलन होना, दर्द होना, सूजन होना, पहला लक्षण दर्द, जलन, सूजन। दूसरा यूरिन के साथ रक्त और मवाद का बाहर निकलना। ठीक है, यूरिन के साथ किसका, रक्त और मवाद का बाहर निकलना। जो यूरिन तंत्र है, यूरिन तंत्र में खुजली होना। ठीक है, इसके कारण जो है पुरुषों में अन्य गुप्त रोग भी हो जाते हैं। किसके कारण, गोनोरिया के कारण अन्य गुप्त रोग भी हो सकते हैं। इसके अलावा पांचवा जो है, इस वायरस के संक्रमण के बाद 2-3 दिन में
यूरेटर सूज जाती है, मूत्र जननलिका सूज जाती है इसके संक्रमण होने के बाद। ठीक है, उपचार का एक मात्र तरीका है, क्या तरीका है? अनजान और एक से अधिक व्यक्ति के साथ लैंगिक संबंध न बनाना। ठीक है, ये रोकथाम है। रोकथाम बस, इसको उपचार कुछ भी नहीं है, केवल इसका रोकथाम का तरीका ये है कि एक से अधिक व्यक्ति और अनजान व्यक्ति के साथ लैंगिक संबंध न बनाना। उपचार के लिए 2 एंटीबायोटिक, एक तो सल्फोनामाइड और एक जो है पेनिसिलिन। इन 2 एंटीबायोटिक का उपयोग किया जा सकता है जिससे इस बीमारी को केवल नियंत्रित किया जा सके। उपचार नहीं है इसका, केवल क्या कर सकते हैं? नियंत्रित किया जा सकता है। ये हो गई अपनी गोनोरिया। गोनोरिया के बाद अब अगली बीमारी देखते हैं हम, उपदंश या सिफिलिस। इस बीमारी में क्या होगा? सिफिलिस या उपदंश, ये एड्स और गोनोरिया की अपेक्षा ज़्यादा घातक एसटीडी या लैंगिक संचरणीय रोग है। ये रोग जो है, इस रोग में क्या है? लक्षण किसके अंदर? नर में दिखाई दिए थे और वाहक मादा थी। यहाँ पर वाहक नर है और लक्षण मादा के अंदर दिखाई देते हैं। सिफिलिस जो है एक जीवाणु के संक्रमण जिसका नाम है ट्रोपोनिमा पैलिडम नामक रोगाणु के संक्रमण के कारण होता है। जीवाणु के संक्रमण के कारण होने वाला रोग है। ये रोग जो है उन दोनों रोगों की अपेक्षा ज़्यादा घातक है और इस रोग के लक्षण नर के जनन अंगों में दिखाई देते हैं। इस रोग की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था जो है वो 1 से 5 सप्ताह की होती है, 1 से 5 सप्ताह की। इस अवस्था में जो है जीवाणु का संक्रमण होता है नर के जनन अंग में। ठीक है, जिस समय जो है जनन अंग में खुजली, जलन, दर्द, सूजन शुरू हो जाती है। दूसरी अवस्था जो शुरू होती है वो 6 से 24 सप्ताह की होती है। इस दूसरी अवस्था में जो पहली अवस्था के लक्षण जो है बढ़ जाते हैं और दूसरी अवस्था में जो है जनन तंत्र में, मूत्र जनन तंत्र में दर्द, जलन, सूजन, खुजली, रक्त के साथ यूरिन निकलना, ये सब लक्षण दिखाई देने लगते हैं दूसरी अवस्था में। त्वचा पर धब्बे बन जाना। ठीक है, तीसरी अवस्था जो है 24 सप्ताह के बाद होती है प्रारंभ और तब तक रहती है जब तक कि मृत्यु ना हो जाए, 24 सप्ताह के बाद। ठीक है, इस अवस्था में जो है रोगाणु जनन तंत्र से शरीर के विभिन्न अंग, मतलब हृदय में, तंत्रिका तंत्र में, किडनी में या अन्य अंगों में ये वायरस पहुंच जाता है और जब तंत्रिका तंत्र में वायरस पहुंच जाता है तो इंसान जो है पागल हो जाता है और अंत में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसकी रोकथाम का एक तरीका है, वही तरीका जो कि गोनोरिया में था, अनजान और एक से अधिक व्यक्ति के साथ क्या न करना? प्रजनन संबंध न बनाना। उपचार के लिए सिफेलोस्प्रिन और पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये दूसरी बीमारी हो गई हमारी क्या? सिफिलिस। अगली बीमारी देखते हैं ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस जो है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस नामक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ के कारण होता है ये वाला रोग ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस नामक प्रोटोजोआ के संक्रमण के कारण होने वाला एक प्रमुख ये भी एसटीडी रोग है। यह रोग जो है, इस रोग के लक्षण जो है महिलाओं के अंदर दिखाई देते हैं। जनन मार्ग में या मूत्र मार्ग में जलन, सूजन, दर्द, यूरिन के साथ मवाद आना, रक्त निकलना, यह इसके आम लक्षण हैं। उपचार का एक ही तरीका है, एक से अधिक व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क न बनाए या अनजान व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क न बनाए या बिना प्रिकॉशन के लैंगिक संपर्क न बनाए। ठीक है, ट्राइकोमोनियासिस में आपको केवल ये प्रोटोजोआ का नाम याद रखना है। फिर दूसरा आता है नॉन गोनोकियल यूरेटेराइटिस। नॉन गोनोकियल यूटेराइटिस, ये भी उसी जीवाणु जो गोनोरिया का जीवाणु था जिसका नाम था निसेरिया गोनेरी, तो निसेरिया गोनेरी
नामक जीवाणु के संक्रमण के कारण होने वाला ये एक एसटीडी रोग है। इस रोग में जो है मूत्र मार्ग में जलन, दर्द, सूजन और यूरिन के साथ खून निकलना, मवाद निकलना, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। लगभग 40% जो ये बीमारी है नॉन गोनिकल यूटेराइटिस, ये लैंगिक प्रजनन से या एक से अधिक व्यक्ति के द्वारा संभोग करने से ये बीमारी देखने को मिली है। 40% बीमारी जो है इसी कारण से हुई है। और इस बीमारी से ये लक्षण जो है माता से शिशुओं में भी चले आते हैं, मतलब ये बीमारी माता से शिशुओं में भी संचरित हो जाती है। उपचार का वही एक ही विधि है, ठीक है। अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है। इसके अलावा एक और बीमारी याद रखना है, हर्पिज सिम्प्लेक्स, जेनाइटल हर्प, ये भी एक एसटीडी रोग है जो हर्पिज सिम्प्लेक्स नामक विषाणु के संक्रमण के कारण होता है, एसटीडी रोग। इस रोग के लक्षण नर और मादा दोनों में, मेल फीमेल दोनों में दिखाई देते हैं। लक्षणों के वही हैं सेम, जो तीनों के लक्षण लगभग एक जैसे हैं। मूत्र मार्ग में जलन, दर्द, सूजन, खून के साथ यूरिन निकलना, मवाद निकलना और विभिन्न प्रकार के गुप्त रोग होने की संभावना। उपचार का एक ही तरीका है, एक से अधिक और अनजान व्यक्ति के साथ जो है प्रजनन संबंध न बनाया जाए और प्रिकॉशंस रखी जाए। ये हो गया हमारा एसटीडी रोग। अगली वीडियो में आपको मैं प्रजनन की सहायक तकनीकों के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।